So in this lecture we will study about antifungal drugs. This is the third lecture of our antifungal drug series and in the previous two lectures हमने कवर किया था कि जो हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हैं वो होते क्या हैं, किन किन फंगस की वजह से किन किन फंगस स्पीशीज की वजह से हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं और डिफरेंट क्लासेस जो कि हमारे पास ड्रग्स की हैं एंटीफंगल ड्रग्स की, वो हमारे पास उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनके साइड इफेक्ट्स कौन से हैं, उनके यूजेस क्या क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग जो हमारी एंटीफंगल ड्रग्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंटीफंगल ड्रग्स आती हैं इस लेक्चर के लिए, हम पिछले लेक्चर के अंदर हम एजोल्स के बारे में पढ़ रहे थे और एजोल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एजोल्स फर्दर क्लासिफाइड होती हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो क्लासेस के अंदर, जो कि है हमारे पास इमिडाजोल और सेकंड है हमारे पास ट्रायाजोल। इमिडाजोल के अंदर हमने कीटोकोनाजोल ड्रग पढ़ी थी और हमारे पास जो कीटोकोनाजोल ड्रग थी ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज ट्रायाजोल। अब ट्रायाजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कीटोकोनाजोल के बिल्कुल सिमिलर है। हमारे पास कीटोकोनाजोल कैसे एक्ट करती थी, कीटोकोनाजोल हमारे पास अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को स्टॉप करती थी। जो हमारे पास फंगल सेल्स हैं, फंगल सेल्स हमारे पास लानोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस करते हैं। हमारे पास लानोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम का यूज करके, और जो हमारे पास इमिडाजोल क्लास आती है, इमिडाजोल क्लास की जो हमारे पास कीटोकोनाजोल ड्रग आती है, कीटोकोनाजोल हमारे पास क्या करती है, इट इनहिबिट्स द synthesis of ergosterol by inhibiting the enzyme which is responsible for the formation of ergosterol। वैसे ही हमारे पास सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फ्लूकोनाजोल का, लेकिन जो हमारे पास फ्लूकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल हमारे पास केमिकली डिफरेंट है। फ्लूकोनाजोल हमारे पास एक फ्लोरिनेटेड ट्रायाजोल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर और इसकी वजह से हमारे पास ये गट से हमारे पास वेल एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे पास जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं सबके अंदर हमारे पास फ्लूकोनाजोल पहुंचता है। उसके अलावा हमारे पास फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है वो हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, यानी कि CSF फ्लूइड होता है हमारा, जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन हमारे पास जो फ्लूकोनाजोल ड्रग है, फ्लूकोनाजोल हाई कंसेंट्रेशन अटेन कर लेता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, और हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर हाई कंसेंट्रेशन अटेन करने की वजह से इसको जो हमारे पास ब्रेन के अंदर फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हमारे पास जो फ्लूकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल हमारे पास जो मेनिंजाइटिस होता है, जो कि हमारे पास ब्रेन के अंदर मेनिंजस की इन्फ्लेमेशन होती है, उसके अंदर जो हमारे पास फंगस की वजह से होती है, जैसे कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और सेकेंड है हमारे पास कोक्सीडियल मेनिंजाइटिस। तो इन दोनों के अंदर हमारे पास फ्लूकोनाजोल को यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो फ्लूकोनाजोल ड्रग है, फ्लूकोनाजोल का जो T-half होता है वो हमारे पास 25 आवर्स का होता है, यानी कि हमारे पास फ्लूकोनाजोल एक लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है। और हमारे पास फ्लूकोनाजोल कीटोकोनाजोल से कैसे बेटर है, हमने पढ़ा था कि कीटोकोनाजोल की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स आते थे, क्योंकि हमारे पास जो हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं उसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जाती थी, वो हमारे पास फ्लूकोनाजोल के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लूकोनाजोल के अंदर इन कंपैरिजन टू कीटोकोनाजोल बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि GI डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, हेडेक हो जाता है, और उसके अलावा हमारे पास कभी कभी बहुत कम सिवियरिटी में देखा जाता है कि रैशेस भी, अगर हमारे पास कुछ पेशेंट अगर एलर्जिक है फ्लूकोनाजोल को तो उनको रैशेस जाती है। फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है, फ्लूकोनाजोल हमारे पास एक ट्रायाजोल ड्रग है और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर होता है क्या है कि हमारे पास ये वाटर सॉल्युबल होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर हाई कंसेंट्रेशन अटेन कर लेती है, जिसकी वजह से इसको मेनिंजाइटिस में यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस के अंदर भी हमारे पास जो क्रिप्टोकोकस की वजह से हमारे पास मेनिंजाइटिस होता है,
या फिर कॉक्सीडियल मेनिंजाइटिस होता है। इन दोनों के केस में हमारे पास फ्लूकोनाजोल को यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो कैंडिडियासिस होता है उसके अंदर फ्लूकोनाजोल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आती है ट्रायाजोल के अंदर वो है इट्राकोनाजोल। अब इट्राकोनाजोल हमारे पास मोस्ट पोटेंट ट्रायाजोल है, सबसे ज्यादा हमारे पास इसकी जो पोटेंसी है वो हमारे पास फ्लूकोनाजोल से भी ज्यादा है, यानी कि फ्लूकोनाजोल के कंपैरिजन में इट्राकोनाजोल की जो हमारे पास कंसेंट्रेशन यूज है वो कम है इन कंपैरिजन टू फ्लूकोनाजोल, और हमारे पास जो इफेक्ट है वो ज्यादा हमारे पास सिवियर है इन कंपैरिजन टू फ्लूकोनाजोल। सो इट्राकोनाजोल हमारे पास ज्यादा पोटेंट ड्रग है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली हमारे पास फूड की प्रेजेंस में इट्राकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ फूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्राकोनाजोल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से हमारे पास ये ओरली भी यूज की जाती है और आईवी भी यूज की जाती है। अब जो हमारे पास जो इट्राकोनाजोल ड्रग है, इट्राकोनाजोल हमारे पास जो जितने भी हमारे पास सिस्टेमिक कैंडिडियासिस या सिस्टेमिक माइकोसिस, जो हमारे पास बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इट्राकोनाजोल यूज की जाती है। इट्राकोनाजोल का हमारे पास एक ही ड्रॉबैक है कि जैसे जो फ्लूकोनाजोल ड्रग थी, फ्लूकोनाजोल हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर हाई कंसेंट्रेशन अटेन करी थी, सीएसएफ के अंदर हाई कंसेंट्रेशन अटेन करी थी, जिसकी वजह से ब्रेन के इन्फेक्शंस में यूज की जाती थी। जो इट्राकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे पास इट्राकोनाजोल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट पे यूज नहीं की जाती। लेकिन जो हमारे पास सिस्टेमिक इन्फेक्शंस है उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इट्राकोनाजोल यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो ईसोफेगस के अंदर जो हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप के अंदर अगर हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हो जाए या फिर माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शंस हो जाए तो उनके केस में हमारे पास इट्राकोनाजोल यूज की जाती है, और हमारे पास उसका लिक्विड फॉर्मुलेशन में आती है इट्राकोनाजोल। सो हाउ डू डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब इट्राकोनाजोल? इट्राकोनाजोल हमारे पास 10 ml के अराउंड हमने कैरी करना होता है। 10 ml हम माउथ में स्विश करके अराउंड 10 टाइम्स अगर माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शन है, और फिर उसको हमारे पास इनटेक करना होता है ताकि हमारे पास अगर फूड पाइप के अंदर या ईसोफेगस के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी भी ट्रीटमेंट हो जाए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास इट्राकोनाजोल के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास हेडेक, डिजीनेस, जीआई डिस्टर्बेंसेस और एलर्जिक रिएक्शंस शो होते हैं आफ्टर द यूज ऑफ इट्राकोनाजोल। अब सिस्टेमिक माइकोसिस या फिर बॉडी के सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के केस में हमारे पास इट्राकोनाजोल यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास इट्राकोनाजोल की ऑइंटमेंट आती है जो कि हमारे पास ओनिकोमाइकोसिस के अंदर यूज की जाती है। ओनिकोमाइकोसिस हमारे पास जब हमारे अगर आपने कभी नोट किया हो तो कुछ लोगों के कुछ पेशेंट्स के हमारे पास जो नेल्स होते हैं वो येलोइश कलर के हो जाते हैं और हमारे पास उसके अंदर लाइंस अपीयर होती हैं, और हमारे पास जो नेल्स होते हैं वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं। वो जो हमारे पास नेल्स के अंदर कंडीशन है उस कंडीशन को अगर हमारे पास फंगस की वजह से हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। और ओनिकोमाइकोसिस यानी कि नेल का फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए भी हम इट्राकोनाजोल को यूज करते हैं। सो उसके बाद विद दिस हमारा जो ट्रायाजोल्स है, ट्रायाजोल्स फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज मिसलेनियस। अब मिसलेनियस के अंदर हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं वो आते हैं टर्बेनाफाइन, एकिनोकैम्बिन्स, कैस्कोफंजिन, मिकाफंजिन और एमिड्यूलाफंजिन। उसके पहले अभी हमने जो एजेंट्स पढ़े हमने फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल के बारे में पढ़ा। अब फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल के अलावा भी हमारे पास कुछ ट्रायाजोल्स हैं जैसे कि वोरिकोनाजोल। अब वोरिकोनाजोल जो हमारे पास ड्रग है वोरिकोनाजोल का हमारे पास सबसे ज्यादा इसका क्या डिफरेंस है हमारे पास इन कंपैरिजन टू फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल? वोरिकोनाजोल का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज्यादा वाइड है और बेटर एफिकेसी है। और हमारे पास जो वोरिकोनाजोल ड्रग है, वोरिकोनाजोल
हमारे पास जितनी भी माइक्रोसोमल एंजाइम्स होती हैं जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए नेसेसरी हैं फंगस के, उनको इनहिबिट करती हैं। उसके अलावा हमारे पास लेकिन वोरिकोनाजोल की वजह से स्किन रैशेस और विजुअल डिस्टर्बेंसेस, हिपैटिक टॉक्सिसिटी जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। हमारे पास जो इन्वेसिव एस्परजिलोस, हमारे एस्परजिलस की वजह से हमारे पास एस्परजिलोसिस होता है जो कि हमारे पास एक और फंगल इन्फेक्शन है। तो एस्परजिलोस की जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास की जाती है विद द यूज ऑफ वोरिकोनाजोल। अभी हमने क्या पढ़ा, इन कंपैरिजन टू फ्लूकोनाजोल एंड इट्रोकोनाजोल हमारे पास जो वोरिकोनाजोल ड्रग है, वोरिकोनाजोल की हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो भी वाइड है और हमारे पास जो इसकी एफिकेसी है वो भी बेटर है। इसीलिए हमारे पास वोरिकोनाजोल यूज की जाती है। और वाइड स्पेक्ट्रम होने की वजह से अब तक हमने जितने भी फंगल इन्फेक्शंस पढ़े थे वो हमने क्या क्या पढ़े थे, या तो हमने कैंडिडियासिस पढ़ा है, या फिर हमने क्रिप्टोकोकल पढ़ा है, या फिर हमने कोक्सीडियल पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन आता है जो कि है इन्वेसिव एस्परजिलोस, और इन्वेसिव एस्परजिलोस की ट्रीटमेंट के लिए हम वोरिकोनाजोल यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज पोसाकोनाजोल। अब जो पोसाकोनाजोल एजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास लिपोफिलिक ट्राइजोल है। इसका भी जो पोसाकोनाजोल का भी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है वो वोरिकोनाजोल से भी ज्यादा वाइड है, और इसके लिए हमारे पास जाइगोमाइकोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पोसाकोनाजोल को यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एस्परजिलोस की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। अब जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया हो, या फिर हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास जो पोसाकोनाजोल है ये हमारे पास प्रोफाइलेक्टिकली यूज की जाती है। जिन पेशेंट्स के अंदर फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो ये पोसाकोनाजोल ड्रग है, पोसाकोनाजोल हमारे पास एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए भी यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट जो ड्रग है वो है हमारे पास ट्राइजोल्स के अंदर, दैट इज रेविक्यूनाजोल। अब रेविक्यूनाजोल हमारे पास ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ड्रग है। ये हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर यूज की जाती है। जो हमारे पास ओनिकोमाइकोसिस है यानी कि नेल्स का फंगल इन्फेक्शन है, उनके अंदर हमारे पास रेविक्यूनाजोल यूज की जाती है। सो नेक्स्ट एजेंट इज रेविक्यूनाजोल। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉपिकल एजेंट्स हैं जो कि हमारे पास टॉपिकली यूज किए जाते हैं, यानी कि हमारे पास जितने भी स्किन के फंगल इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर टॉपिकली जो हमारे पास ड्रग्स यूज की जाती हैं, उन ड्रग्स के अंदर हमारे पास आता है क्लोट्रिमाजोल फर्स्ट, मिकोकोनाजोल और उसके अलावा इकोनाजोल। अब ये जो तीनों एजेंट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास स्किन से पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए स्किन के ऊपर रहते हैं, और हमारे पास जो ये फंगस हमारे पास स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कर रही है उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। जितनी भी हमारे पास डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर जितनी भी इन्फेक्शंस होती हैं उनकी ट्रीटमेंट हमारे पास जो क्लोट्रिमाजोल है, इकोनाजोल है और मिकोकोनाजोल है, इनसे की जाती है। हमारे पास जो मिकोकोनाजोल ड्रग है, मिकोकोनाजोल हमारे पास स्किन के ऊपर फॉर अबाउट 3-4 डेज रहती है, यानी कि मिकोकोनाजोल जो ड्रग है वो 3 से 4 दिन तक हमारे पास स्किन के ऊपर रहती है और हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है फॉर फर्दर इंक्रीजिंग हमारे पास जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनके खिलाफ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है, नेक्स्ट क्लास है हमारे पास मिसलेनियस क्लास, और मिसलेनियस क्लास के अंदर हमारे पास सबसे पहला एजेंट है टर्बिनाफाइन। अब जो टर्बिनाफाइन ड्रग है, टर्बिनाफाइन हमारे पास एक सिंथेटिक एंटीफंगल ड्रग है, यानी कि हमारे पास जितनी भी हमने ड्रग्स करी है वो हमने इसके सोर्सेस पढ़े थे, हमें किसी ना किसी फंगस से या फिर किसी ना किसी प्रोटोजोआ से हमारे पास ये ड्रग्स मिल रही थी,
लेकिन जो टर्बिनाफाइन ड्रग है, टर्बिनाफाइन एक सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट है जो कि हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस के लिए और कैंडिडाइसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास यूज की जाती है। ये हमारे पास ओरली इफेक्टिव होती है और फंगीसीडल ड्रग है। हमारे पास टर्बिनाफाइन फंगस को किल करती है और हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ग्रिसियोफल्विन के जैसा है। ग्रिसियोफल्विन हमने एंटीबायोटिक्स के अंदर, एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स जब करे थे तब पढ़ा था। अब जो ग्रिसियोफल्विन ड्रग थी, ग्रिसियोफल्विन ड्रग हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर जाके हमारे पास बाइंड करती थी। सिमिलरली हमारे पास टर्बिनाफाइन न्यूक्लियस के ऊपर जाके हमारे पास बाइंड करती है। और हमारे पास उसके अलावा जो टर्बिनाफाइन ड्रग है, टर्बिनाफाइन हमारे पास स्क्वालिन एपॉक्सीडेज नाम की एक एंजाइम होती है। स्क्वालिन एपॉक्सीडेज नाम की एक एंजाइम होती है जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है अर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस के लिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास एक स्क्वालिन एपॉक्सीडेज नाम की एंजाइम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस के लिए। अब जो अर्गोस्टेरॉल की जब हमारे पास सिंथेसिस होती है, अर्गोस्टेरॉल हमारे पास वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स है फंगस की सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से हमारे पास जो टर्बिनाफाइन है वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होने देती और हमारे पास जो ग्रोथ है वो सीज कर जाती है और उसके अल्टीमेटली जो हमारे पास फंगस है उसकी हमारे पास डेथ हो जाती है। अब जो हमारे पास टर्बिनाफाइन ड्रग है ये हमारे पास वेल एब्जॉर्ब ड्रग है। इसका जो टी हाफ है वो 200 to 400 आवर्स है, यानी कि हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में आती है टर्बिनाफाइन। इसका जो टी हाफ है वो 200 to 400 आवर्स तक है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास टर्बिनाफाइन के, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। उसके अलावा हमारे पास रैशेस हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकते हैं। और हमारे पास जो टर्बिनाफाइन ड्रग है, टर्बिनाफाइन हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस, पिटीरियासिस के लिए यूज की जाती है, ऑनिकोमाइसिस के लिए यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास कैंडिडियासिस के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है वो आती है एकिनोकैंडिन्स। एकिनोकैंडिन्स या फिर इनको न्यूमोकैंडिन्स भी बोलते हैं। और एकिनोकैंडिन्स के अंदर हमारे पास मेजर 4 एजेंट्स हैं, कैस्पोफंजिन, मिकाफंजिन एंड एमिड्यूलाफंजिन। अभी ये जो हमारे पास सारे एजेंट्स हैं, एकिनोकैंडिन हमारे पास वन ऑफ द न्यूली फाउंड ड्रग्स हैं। हमारे पास कुछ ही रिसेंटली हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं एकिनोकैंडिन्स। अब जो एकिनोकैंडिन्स ड्रग है ये हमारे पास कैंडिडियासिस के लिए, हमारे पास जो कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैंडिडियासिस। और कैंडिडियासिस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एकिनोकैंडिन्स यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एस्परजिलोस की वजह से जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हम एस्परजिलोस बोलते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हमारे पास एकिनोकैंडिन्स यूज किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो कैस्पोफंजिन ड्रग है, कैस्पोफंजिन ड्रग का हमारे पास जो टी हाफ होता है वो 13 आवर्स होता है। और जो हमारे पास एमिड्यूलाफंजिन ड्रग है, एमिड्यूलाफंजिन का जो टी हाफ है वो हमारे पास 24 to 48 आवर्स है, यानी कि वन ऑफ द इनका भी जो मैकेनिज्म हमारे पास जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स लॉन्गर है। अब जो एकिनोकैंडिन्स ड्रग्स हैं ये हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो एकिनोकैंडिन्स जो ड्रग्स हैं, जब हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो साइट ऑफ एक्शन है हमारी एंटी फंगल ड्रग्स का कैसे वर्क करती है, तो हमारे पास एकिनोकैंडिन्स जो ड्रग्स हैं वो हमने पढ़ी थी कि ये सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट करती है। सेल वॉल के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, हमारे पास हमारा जो फंगल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल के अंदर एक बीटा ग्लूकैन नाम का ग्लूकोज पॉलीमर होता है। फंगल सेल वॉल के अंदर हमारे पास बीटा ग्लूकैन नाम का एक ग्लूकोज पॉलीमर होता है। और हमारे पास जो हमारे एकिनोकैंडिन्स हैं, एकिनोकैंडिन्स क्या करती है, हमारे पास बीटा ग्लूकैन को इनहिबिट करती है। सो हमारे पास जो हमारी एकिनोकैंडिन ड्रग्स हैं, एकिनोकैंडिन ड्रग्स बीटा ग्लूकैन की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। तो अगर हमारे पास बीटा ग्लूकैन की जो सिंथेसिस है
है वो इनहिबिट हो जाएगी, तब हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, और ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल हमारे पास जो फंगल सेल है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा और हमारे पास इसका फंगीसाइडल इफेक्ट आता है। हमारे पास जो फंगस सेल है वो अल्टीमेटली हमारे पास किल हो जाता है या फिर मर जाता है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे पास एकिनोकैंडिन्स जो ड्रग्स हैं, एकिनोकैंडिन्स हमारे पास क्या करती हैं, they inhibit the integral part of fungal cell wall, that is beta glucan. What is beta glucan? Beta glucan is a glucose polymer which is an integral part of fungal cell wall, and due to inhibition of beta glucan the formation of cell wall is inhibited, and due to the formation of when the formation of cell wall is inhibited, the protective layer of the fungal cell is inhibited, and hence which leads to a fungicidal effect, जिसकी वजह से हमारे पास बीटा ग्लूकैन की इनहिबिशन की वजह से हमारे पास फंगिसाइडल इफेक्ट आता है। अब हमारे पास जो एकिनोकैंडिन्स हैं, एकिनोकैंडिन्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि हमारे पास जो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो जाता है, हमारे पास थ्रोम्बोसिस कॉज हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। एकिनोकैंडिन्स की वजह से बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से हमारे पास क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, और क्लॉट्स की फॉर्मेशन हमारे पास होने की वजह से वेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, और हमारे पास स्पेसिफिकली लेग की जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं आफ्टर द यूज ऑफ एकिनोकैंडिन्स। तो हमारे पास एंटी हिस्टामिन एजेंट्स दिए जाते हैं एकिनोकैंडिन्स के साथ टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स। हमारे पास होके जाता है, उस कंडीशन का नाम क्या है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो जाता है हमारा। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एकिनोकैंडिन्स, and what happens in थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, हमारे पास पेशेंट्स के अंदर क्लॉट्स की फॉर्मेशन की वजह से जो लेग की वेन है उसका जो हमारे पास ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, वेन के अंदर हमारे पास जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाती है। जो हमारे पास एकिनोकैंडिन्स जो है वो कैंडिडियासिस की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं और एस्परजिलोस की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास कुछ टॉपिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि टोलनाफेट, डाइक्लोरिक एसिड, सेलेनियम सल्फेट और मिकोगोनाजोल। ये जो हमारे पास न्यूअर एजेंट्स हैं, इसके अंदर ये हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस यानी कि स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास स्किन इन्फेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं पिटेरियासिस वेसिकुलर। पिटेरियासिस वेसिकुलर के अंदर होता क्या है, हमारे पास पेशेंट्स के अंदर डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, और स्किन के ऊपर वाइट कलर के हमारे पास पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू अ फंगस इन्फेक्शन। अब पिटेरियासिस वेसिकुलर की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो ये टॉपिकल एजेंट्स हैं, स्पेसिफिकली सेलेनियम सल्फाइड, ये यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो डैंड्रफ हो जाता है वो भी हमारे पास फंगस की वजह से होता है, और डैंड्रफ की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सेलेनियम सल्फाइड यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ हमारे पास न्यूअर एजेंट्स हैं, स्पेसिफिकली 2 न्यूअर एजेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज निकोमाइसिन। निकोमाइसिन हमारे पास एक फंगल एंटीबायोटिक है जो कि हमारे पास जो काइटिन की सिंथेसिस होती है उसको स्टॉप करती है। फंगस की जो सेल वॉल है वो हमारे पास काइटिन से बनी हुई होती है, और काइटिन की जो इनहिबिशन है वो हमारे पास काइटिन की इनहिबिशन हमारे पास निकोमाइसिन नाम की एक ड्रग करती है। उसके अलावा हमारे पास एक सॉर्डारेंस नाम की एक ड्रग इन्वेंट हुई है, वन ऑफ द न्यूअर एजेंट्स है। जो सॉर्डारेंस ड्रग है वो हमारे पास क्या करती है, फंगस के जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन्स जो से हमारे पास फंगल सेल को फिजियोलॉजिकल पाथवे के लिए अपने चाहिए, उन फंगल प्रोटीन्स को इनहिबिट, उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है सॉर्डारेंस। सो विद दिस आपका जो एंटी फंगल ड्रग्स का चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब एंटी फंगल्स के चैप्टर के अंदर हमने टोटल 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स की है। इन सभी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस क्लियर होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फंगल इन्फेक्शन हमारे पास कॉज किन किन फंगस की वजह से होते हैं
वो क्लियर होने चाहिए। सो थैंक